यद्यपि हमारे ब्रह्मवादिन के लिए कर्म का आदर्श सदैव ही यह रहेगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। किंतु फिर भी किसी निष्कपट कर्मी के कर्म क्षेत्र से विदा लेने के पहले लोग उसका कुछ न कुछ परिचय प्राप्त कर ही लेते हैं। हमारे कार्य का प्रारंभ बहुत ही अच्छा हुआ है और हमारे मित्रों ने इस विषय में जो दृढ़ आंतरिकता प्रदर्शित की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए थोड़ी ही है। निष्कपट विश्वास एवं सदुद्देश्य निश्चय ही जय लाभ करेंगे और इन दोनों अस्त्रों से सुसज्जित होने पर अल्पसंख्य लोग भी समस्त विघ्न बाधाओं को पराजित करने में समर्थ होंगे। अलौकिक ज्ञान का मिथ्या दावा करने वालों से सर्वदा ही दूर रहना। बात यह नहीं है कि अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति असंभव है, पर मेरे मित्रों, हमारे इस संसार में ऐसे व्यक्तियों में से 90% के अंदर काम, कांचन और यश स्पृहा रूप गुप्त कामना विद्यमान है और शेष 10% में से 9% व्यक्तियों की दशा तो पागलों जैसी है। वे डॉक्टरों तथा वैद्यों के लिए आलोचना के विषय हैं, दार्शनिकों के लिए नहीं। हमारी प्रथम और प्रधान आवश्यकता है चरित्र गठन, जिसे हम प्रतिष्ठित प्रज्ञा के नाम से अभिहित करते हैं। यह जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्ति समष्टि समाज में भी इसकी आवश्यकता है। संसार हर एक नए प्रयत्न को, यहां तक कि धर्म प्रचार के नए उद्यम को भी संदेह की दृष्टि से देखता है, अतः इससे तुम्हें विरक्त न हो जाना चाहिए। यह बेचारा अज्ञानांधकार में डूबा संसार, यह तो कितनी ही बार छला गया है। किसी नए संप्रदाय की ओर संसार जितना ही संदेह की दृष्टि से देखेगा अथवा उसके प्रति वैमनस्य दिखलाएगा, वह उतना ही उस संप्रदाय के लिए कल्याणकारी है। यदि उस संप्रदाय में प्रचार के योग्य कोई सत्य हो, यदि वास्तव में किसी अभाव को हटाने के लिए उसका जन्म हुआ हो, तो शीघ्र ही निंदा प्रशंसा में परिवर्तित हो जाती है एवं घृणा प्रेम का स्वरूप धारण कर लेती है। आजकल लोग प्रायः धर्म को किसी प्रकार की सामाजिक अथवा राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में लेते हैं। इस विषय में सावधान रहना। धर्म का उद्देश्य धर्म ही है। जो धर्म केवल सांसारिक सुख का साधन मात्र है, वह अन्य चाहे जो कुछ भी हो, पर धर्म नहीं है। और यह कहना कि बेरोक टोक इंद्रिय सुख भोग के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है, नितांत धर्म विरुद्ध है, ईश्वर एवं मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध भयंकर अपराध है। जिन लोगों में सत्य, पवित्रता और निःस्वार्थपरता विद्यमान है, उन्हें स्वर्ग, मृत्यु एवं पाताल की कोई भी शक्ति कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। इन गुणों के रहने पर चाहे समस्त विश्व ही किसी व्यक्ति के विरुद्ध क्यों न हो जाए, वह अकेला ही उसका सामना कर सकता है। किसी व्यक्ति या संप्रदाय के साथ सस्ता समझौता न कर बैठना। सबसे पहले इसी विषय में सावधान रहना होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी के साथ विरोध करना होगा, किंतु सुख में हो या दुख में अपना भाव सदैव स्थिर रखो। अपना संघ बढ़ाने के उद्देश्य से दूसरों के ख्याल के अनुसार मत चलो। तुम्हारी आत्मा ही तो समस्त ब्रह्मांड का आश्रय स्वरूप है। तुम्हारे लिए दूसरे के आश्रय का क्या प्रयोजन? सहिष्णुता, प्रेम एवं दृढ़ता के साथ प्रतीक्षा करो। यदि इस समय कोई सहायक न मिला तो उचित समय पर अवश्य मिलेगा। शीघ्रता करने की क्या आवश्यकता है? सभी महान कार्यों के आरंभ के समय उनकी कार्य शक्ति का अस्तित्व मानो मालूम ही नहीं पड़ता, पर उसी दशा में वास्तव में उनमें यथार्थ कार्य शक्ति संचित रहती है। किसने सोचा था कि बंगाल के एक सुदूर गांव में रहने वाले एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न बालक के जीवन और उपदेशों को इन कुछ ही वर्षों में ऐसे दूर देश के लोग जान सकेंगे, जिनके बारे में हमारे पूर्वजों ने कभी स्वप्न में भी न सोचा होगा। मैं भगवान श्री रामकृष्ण के विषय में कह रहा हूं। तुमने क्या यह सुना है कि प्राध्यापक मैक्समूलर ने 19th सेंचुरी नामक अंग्रेजी पत्रिका में श्री रामकृष्ण के संबंध में एक लेख लिखा है, एवं यदि उपयुक्त सामग्री उन्हें मिले तो बड़े हर्ष से उनकी जीवनी तथा उपदेशों का एक और भी विस्तृत विवरण युक्त ग्रंथ लिखने के लिए वे प्रस्तुत हैं। प्रोफेसर मैक्समूलर एक असाधारण व्यक्ति हैं। मैं कुछ दिन पहले उनसे मिलने गया था। वास्तव में तो यह कहना उचित होगा कि मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करने गया था, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति श्री रामकृष्ण से श्रद्धा एवं प्रेम करते हैं, वे स्त्री हों या पुरुष, वे चाहे जिस किसी भी संप्रदाय, मत अथवा जाति के हों, उनका दर्शन करने जाना मैं तीर्थयात्रा के समान समझता हूं। मदभक्तानाच्छा ये भक्तास्ते में भक्ततमा मताः। मेरे भक्तों के जो भक्त हैं
वे मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। क्या यह सत्य नहीं है? प्राध्यापक महोदय पहले इस बात का अनुसंधान करने में प्रवृत्त हुए कि किस शक्ति के द्वारा ब्राह्म समाज के बड़े नेता स्वर्गीय केशव चंद्र सेन के जीवन में सहसा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया, और तभी से वे श्री रामकृष्ण देव के जीवन एवं उपदेशों की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हो गए हैं तथा उनकी चर्चा किया करते हैं। मैंने कहा, प्राध्यापक जी, आजकल सहस्रों लोग श्री रामकृष्ण की पूजा कर रहे हैं। प्राध्यापक जी ने प्रत्युत्तर में कहा, यदि लोग ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे? प्राध्यापक जी स्वयं सहृदयता की मूर्ति थे। उन्होंने स्टडी साहब को तथा मुझे अपने साथ जलपान करने के लिए निमंत्रण दिया, और फिर उन्होंने हमें बोडलियन पुस्तकालय तथा ऑक्सफोर्ड के कई कॉलेज दिखलाए। वे हम लोगों को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए भी आए, और जब हमने उनसे पूछा कि वे हमारे आराम और सुख के लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, श्री रामकृष्ण देव के एक शिष्य के साथ हमारी प्रतिदिन भेंट तो नहीं होती। वास्तव में यह भेंट मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव थी। सुंदर पुष्पों से लदे हुए पौधों तथा लताओं से युक्त रमणीक उद्यान के बीच उनका वह मनोरम छोटा सा गृह, 70 वर्ष आयु होते हुए भी वह स्थिर प्रसन्न मुख, बालकों का सा कोमल ललाट, रजत शुभ्र केश, आर्षी हृदय के अंतस्थल में स्थित गंभीर आध्यात्मिक निधि की अस्तित्व सूचक उनके मुख की प्रत्येक रेखा, उनकी जीवन संगिनी, वे उदार हृदया सहधर्मिणी, उनके निवास स्थान का वह निस्तब्ध शांत वातावरण एवं विस्तृत निर्मल अनंत आकाश, ये समस्त सम्मिलित हो मेरी कल्पना को भारत के उस प्राचीन गौरवशाली युग में खींच ले गए जब भारत ब्रह्मर्षि और राजर्षियों का, उच्चाशय वानप्रस्थियों का तथा अरुंधति और वशिष्ठादिकों का निवास स्थल था। प्राध्यापक महोदय का जीवन प्राचीन भारत के ऋषियों की चिंता राशि के प्रति सहानुभूति जागृत करने तथा उसके प्रति लोगों के विरोध एवं घृणा को नष्ट कर श्रद्धा उत्पन्न करने के दीर्घकाल में संपन्न होने वाले कठोर कार्य में ही संलग्न था। मैंने उन्हें एक भाषा तत्वविद अथवा पंडित के रूप में नहीं देखा। मैंने तो देखा मानो कोई आत्मा दिन प्रतिदिन ब्रह्म के साथ अपना एकत्व अनुभव कर रही है, मानो कोई हृदय अनंत के साथ एक रूप होने के लिए प्रतिक्षण प्रसारित हो रहा है। जहां अन्य लोगों ने शुष्क अप्रयोजनीय विचार रूप मरुभूमि में दिग्भ्रांत हो स्वयं को खो दिया है, वहीं से उन्होंने अमृत स्रोत बहाया है। उनकी हृदय ध्वनि मानो उपनिषद के उस सुर में, उस ताल में ध्वनित हो रही है जो गंभीर अमृतमयी वाणी से घोषणा कर रही है, तमेवैकम जानथ आत्मानम अन्या वाचो विमुंछत। एकमात्र आत्मा को ही जान लो और सब बातें त्याग दो। समग्र जगत को हिला देने वाले पंडित एवं दार्शनिक होने पर भी उनके पांडित्य और दर्शन ने उन्हें उच्च से उच्चतर स्तर की ओर ले जाकर आत्मदर्शन में समर्थ किया है। उनकी अपराविद्या वास्तव में उनके पराविद्या लाभ में सहायक हुई है। यही है प्रकृत विद्या। विद्या ददाति विनयम, ज्ञान से ही विनय की प्राप्ति होती है। यदि ज्ञान हमें उस परात्पर के निकट न ले जाए तो फिर ज्ञान की उपयोगिता ही क्या, और फिर उनका भारत पर अनुराग भी कितना है। मेरा अनुराग यदि उसका 1% भी रहता तो मैं अपने को धन्य समझता। ये असाधारण मनस्वी 50 या उससे भी अधिक वर्ष से भारतीय विचार राज्य में निवास तथा विचरण कर रहे हैं, और उन्होंने इतनी श्रद्धा एवं हार्दिक प्रेम के साथ संस्कृत साहित्य की सेवा की है कि अंत में वह उनके हृदय में ही बैठ गया है एवं मानो उनका सर्वांग ही उसमें रंग गया है। मैक्स मूलर एक शुद्ध वैदांतिक हैं। सचमुच ही उन्होंने वेदांत के सुर बेसुर भिन्न भिन्न भावों के भीतर उसकी प्रकृत तान को पहचाना है। उस वेदांत के जो पृथ्वी के समस्त संप्रदायों एवं विचारों को प्रकाशित करने वाला एकमात्र आलोक है, और समस्त धर्म जिसके भिन्न भिन्न रूप मात्र हैं। और श्री रामकृष्ण देव कौन थे? वे थे इसी प्राचीन तत्व के प्रत्यक्ष उदाहरण स्वरूप, प्राचीन भारत के ज्वलंत मूर्त स्वरूप, भविष्य भारत के पूर्वाभास स्वरूप एवं समस्त जातियों के समक्ष आध्यात्मिक आलोकवाहक स्वरूप। यह एक मानी हुई बात है कि जौहरी ही रत्नों की परख कर सकता है। अतः यदि इस पाश्चात्य आर्षि ने भारतीय विचार गगन में किसी नए नक्षत्र के उदित होने से, इसके पहले कि भारतवासी उसका महत्व समझ सकें, उसकी ओर आकृष्ट होकर उसकी विशेष पर्यालोचना की हो, तो क्या यह विस्मय की बात है? मैंने उनसे कहा, आप भारत में कब आ रहे हैं?
भारतवासियों के पूर्वजों की चिंता राशि को आपने यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया है। अतः वहां के सभी लोग आपके शुभागमन से आनंदित हो उठेंगे। वृद्ध आर्षि का मुख उज्ज्वल हो उठा। उनके नेत्रों में आंसू जैसे भर आए और नम्रता से सिर हिलाकर उन्होंने धीरे धीरे कहा, तब तो मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम लोगों को मेरा दाह संस्कार वहीं कर देना होगा। आगे और अधिक प्रश्न करना मुझे मानव हृदय के पवित्र रहस्यपूर्ण राज्य में अनधिकार प्रवेश करने की चेष्टा की भांति प्रतीत हुआ। कौन जाने, कवि ने जो कहा था वह यही हो। तच्चेतसा स्मृति नूनम बोधपूर्वम भावस्थिराणि जननांतर सौहृदाणि। वे निश्चय ही अज्ञात रूप से हृदय में दृढ़ निबद्ध पूर्व जन्म की मित्रता की बातें सोच रहे हैं। उनका जीवन संसार के लिए परम मंगलकारी रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि वे और अनेकों वर्ष इस देह में जीवित रहें। भारत बंधु डॉक्टर पॉल डायसन। 10 वर्ष से भी अधिक पहले की बात है। किसी एक साधारण आजीविका वाले जर्मन पादरी के परिवार में उनकी 8 संतानों में सबसे होनहार एक अल्पवयस्क बालक ने अपने विद्यार्थी जीवन में एक दिन प्राध्यापक लासेन को एक नई भाषा संस्कृत और उसके साहित्य के विषय में भाषण देते हुए सुना। उस समय संस्कृत भाषा और साहित्य यूरोपीय विद्वानों के लिए बिल्कुल ही नया था। इन भाषणों को सुनने में दाम तो लगते नहीं थे, क्योंकि अभी भी किसी व्यक्ति के लिए यूरोप के किसी विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाकर रुपया कमाना असंभव है। पर यदि विश्वविद्यालय उनको इस कार्य के लिए विशेष सहायता प्रदान करता हो तो वह एक दूसरी बात है। प्राध्यापक लासेन संस्कृत विद्वत्ता के अग्रणी वीर हृदय जर्मन पंडितों के लगभग अंतिम प्रतिनिधि थे। ये पंडित लोग वास्तव में वीर पुरुष थे, क्योंकि विद्या के प्रति पवित्र और निस्वार्थ प्रेम के अतिरिक्त उस समय जर्मन विद्वानों के भारतीय साहित्य की ओर आकृष्ट होने का और कौन सा कारण हो सकता था। विद्वान प्राध्यापक लासेन एक दिन कालिदास विरचित शाकुंतल के एक अध्याय की व्याख्या कर रहे थे, और उस दिन हमारा यह युवक विद्यार्थी जिस ध्यान और उत्सुकता के साथ उनके द्वारा बतलाई गई व्याख्या को सुन रहा था, उतना तन्मय श्रोता शायद वहां और कोई न था। व्याख्या का विषय अवश्य ही अत्यंत हृदयग्राही एवं अद्भुत प्रतीत हो रहा था, पर सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि एक यूरोपीय व्यक्ति के अनभ्यस्त मुख से उच्चारित होने के कारण उस अपरिचित शब्दराशि के क्लिष्ट रूप धारण कर लेने पर भी उस बालक को उन शब्दों ने मंत्रमुग्ध सा कर दिया था। वह अपने घर वापस गया, किंतु उसने जो कुछ सुना था उसे वह रात में नींद में भी भूल न सका। उसने मानो इतने दिनों के अज्ञात अपरिचित देश का सहसा दर्शन पा लिया, और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वह देश उसके देखे हुए अन्य सब देशों की अपेक्षा अधिक उज्ज्वल रंग बिरंगों से चित्रित है, तथा उसने उसमें जैसी मोहनी शक्ति पाई वैसा उसके युवक हृदय ने और कभी भी अनुभव नहीं किया था। इस होनहार युवक के मित्रों का उससे बहुत कुछ आशा रखना स्वाभाविक ही था। वे तो उत्कंठापूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब इस युवक की स्वाभाविक प्रबल शक्तियां प्रस्फुटित हो उठेंगी, तथा जिस दिन यह युवक एक बड़े प्राध्यापक के पद पर उच्च वेतन का अधिकारी होकर साधारण लोगों से श्रद्धा और आदर प्राप्त करेगा। किंतु कहां से बीच में संस्कृत भाषा का यह झंझट आ खड़ा हुआ। अधिकांश यूरोपीय विद्वानों ने तो उस समय संस्कृत भाषा का नाम ही नहीं सुना था। इससे अर्थ प्राप्ति की बात तो दूर ही रही। मैंने पहले ही कहा है कि संस्कृत भाषा का विद्वान होकर द्रव्योपार्जन पश्चिमी देशों में अब भी एक असंभव सा कार्य है। फिर भी हमारे उस युवक की संस्कृत सीखने की इच्छा बड़ी प्रबल हो उठी। यह बड़े दुख की बात है। हम आधुनिक भारतीयों के लिए यह समझना अत्यंत कठिन हो गया है कि विद्या के लिए ही विद्याभ्यास किस प्रकार हो सकता है। फिर भी नवद्वीप, वाराणसी एवं भारत के अन्यान्य स्थानों के पंडितों में, विशेषकर सन्यासियों में, हम आज भी ऐसे वृद्ध और युवक देख सकते हैं जो विद्या के लिए ही विद्याभ्यास में रत हैं, ज्ञान के लिए ही ज्ञान लाभ की तृष्णा में उन्मत्त हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें आधुनिक यूरोपीय भावापन्न हिंदुओं की विलास सामग्रियों का अभाव होने पर भी, तथा उनकी अपेक्षा अध्ययन के लिए सहस्र गुना कम सुविधाएं उपलब्ध रहने पर भी, जो रात भर तैलदीप के अस्थिर धीमे प्रकाश में हस्तलिखित ग्रंथों का इतनी एकाग्रता से अध्ययन करते रहते हैं जिससे अन्य किसी भी देश के छात्रों की आंखों की दृष्टि शक्ति संपूर्ण नष्ट हो सकती है। ऐसे विद्यार्थी जो किसी दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथ या किसी विख्यात अध्यापक की खोज में कोसों भिक्षा पर ही निर्वाह करते हुए पैदल चले जाते हैं,
एवं जो मन और शरीर की समुदाय शक्ति अपने पाठ्य विषय में तब तक नियोजित करते रहते हैं जब तक उनके बाल सफेद नहीं हो जाते तथा उनका शरीर अधिक आयु होने के कारण क्षीण नहीं हो जाता। ऐसे विद्यार्थी ईश्वर की कृपा से अभी तक हमारे देश से बिल्कुल ही लुप्त नहीं हो गए हैं। आज भारत, जिसको अपनी मूल्यवान संपत्ति कहकर गौरव अनुभव करता है, वह निश्चय ही अतीत काल की उसकी योग्य संतानों के इस प्रकार के परिश्रम का फलस्वरूप है। और इस कथन की सत्यता तुरंत ही प्रकट हो जाएगी यदि हम प्राचीन युग के भारतीय पंडितों के पांडित्य की गंभीरता एवं सारथ्व तथा उनके निस्वार्थ भाव एवं उद्देश्य की एकाग्रता की तुलना आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा के परिणामों के साथ करें। यदि भारतवासी अपने अतीत युग के इतिहास की भांति फिर से अन्यान्य जातियों के बीच अपने समुचित गौरव पद पर आसीन होना चाहते हैं, तो उन्हें अपने जीवन में शुद्ध निष्कपट चिंतन शक्ति तथा यथार्थ पांडित्य लाभ के लिए स्वार्थहीन निष्कपट उत्साह को पुनः प्रबल रूप से जगाना पड़ेगा। इस प्रकार की ज्ञान स्पृहा ने ही जर्मनी को संसार के श्रेष्ठ राष्ट्रों की श्रेणी में ला दिया है, भले ही वह सब जातियों में श्रेष्ठतम न हुआ हो। अस्तु, मैं कह रहा था कि इस जर्मन छात्र के हृदय में संस्कृत शिक्षा के प्रति अनुराग बड़ा प्रबल हो उठा था। संस्कृत सीखना तो दीर्घकाल में संपन्न होने वाला कार्य है, पहाड़ पर चढ़ने जैसा कठिन है। इस जर्मन छात्र के जीवन का इतिहास भी जगत प्रसिद्ध अन्य सफल विद्यार्थियों की भांति है। उन सब लोगों के समान यह युवक भी कठोर परिश्रम कर, अनेकों कष्ट सहकर, अदम्य उत्साह के साथ अपने व्रत में दृढ़तापूर्वक लगा रहा और इसके फलस्वरूप वह यथार्थ वीरजनोचित सफलता के गौरव मुकुट से विभूषित हुआ। और अब केवल यूरोप ही नहीं वरन समस्त भारतवर्ष इस कील खगत विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक पॉल डायसन को जानता है। मैंने अमेरिका और यूरोप में संस्कृत के कई प्राध्यापकों को देखा है, उनमें से अनेक वेदांत की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हैं। मैं उनके पांडित्य एवं निस्वार्थ कार्य में जीवनोत्सर्ग को देखकर मुग्ध हो गया हूं। परंतु पॉल डायसन, जो संस्कृत में स्वयं देवसेन कहकर संबोधित होना पसंद करते हैं, और वृद्ध मैक्समुलर को मैं भारत तथा भारतीय विचारधारा का सर्वापेक्षा आंतरिक एवं यथार्थ मित्र समझता हूं। कील शहर के इस उत्साही वेदांती, उनके भारत भ्रमण की संगिनी, उनकी मधुर प्रकृति वाली सहधर्मिणी तथा उनकी प्रिय छोटी कन्या से मेरी प्रथम भेंट जर्मनी और हॉलैंड होकर एक साथ लंदन की यात्रा तथा लंदन एवं उसके आसपास के स्थानों में हम लोगों के आनंददायक सम्मिलन, ये सब घटनाएं मेरे जीवन की अन्य मधुर स्मृतियों के साथ चिरकाल तक बनी रहेंगी। यूरोप के सर्वप्रथम संस्कृतज्ञों की संस्कृत चर्चा में समालोचना शक्ति की अपेक्षा कल्पना शक्ति अधिक थी। उनका ज्ञान तो अल्प था, किंतु उस अल्प ज्ञान से वे आशा बहुत करते और बहुधा वे जो कुछ थोड़ा बहुत जानते उससे कहीं अधिक डींग मारा करते थे। फिर उस समय कालिदास विरचित शाकुंतल को ही भारतीय दर्शन शास्त्र की पराकाष्ठा सोचने का पागलपन भी उनमें समाया हुआ था। अतः स्वाभाविकतया ही प्रथम दल की प्रतिक्रिया के रूप में एक ऐसे स्थूलदर्शी समालोचक संप्रदाय का अभ्युदय हुआ जिसे न तो संस्कृत का ज्ञान ही था और न संस्कृत के अध्ययन से जिसे कुछ लाभ की आशा ही दीख पड़ती थी। और यह संप्रदाय ऐसा था जो प्राच्य देशीय सभी वस्तुओं का उपहास किया करता था। यद्यपि इस संप्रदाय के लोग प्रथम दल की कल्पनापूर्ण दृष्टि की, जिसके समक्ष भारतीय साहित्य की प्रत्येक वस्तु नंदन कानन की भांति प्रतीत होती थी, तीव्र आलोचना करते थे, परंतु इनके स्वयं के सिद्धांत प्रथम दल वालों के सिद्धांतों की तरह ही समान रूप से परम दोष युक्त एवं अत्यंत दुस्साहसपूर्ण थे। और इन लोगों के इस विषय में दुस्साहस के बढ़ जाने का नितांत स्वाभाविक कारण यह था कि भारतीय विचारधारा की ओर सहानुभूति रहित और बिना समझे बूझे हठात सिद्धांत बना डालने वाले ये पंडित और समालोचक गण इसकी चर्चा ऐसे श्रोताओं के सामने करते थे जिनकी इस विषय में किसी प्रकार की राय प्रकट करने की यदि कोई योग्यता थी तो वह थी उनकी संस्कृत भाषा के संबंध में पूर्ण अनभिज्ञता। इस प्रकार के समालोचक पंडितों के मस्तिष्क से यदि अनेक प्रकार के विरुद्ध सिद्धांत निकले तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। सहसा बेचारे हिंदू ने एक दिन सुबह जाग कर देखा, उसका जो कुछ भी अपना था वह आज नहीं है। एक अपरिचित जाति ने उसके पास से उसकी शिल्प विद्या छीन ली है, एक दूसरी ने उसकी स्थापत्य विद्या एवं एक तीसरी ने उसके समस्त प्राचीन विज्ञान को छीन लिया है।
यहां तक कि उसका धर्म भी अब उसका अपना नहीं है। पहलवियों की स्वस्तिका के साथ उसका भी भारत में आयात हुआ था। इस प्रकार के उत्तेजनापूर्ण मौलिक गवेषणा परंपरा रूप युग के बाद अभी अपेक्षाकृत अच्छा समय आया है। लोगों ने अब समझा है कि वास्तव में संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन स्वयं किए बिना अथवा उनका समुचित आलोचनात्मक ज्ञान प्राप्त किए बिना केवल अंदाज से कुछ सिद्धांत बना लेना, प्राच्यतत्व गवेषणा के क्षेत्र में भी केवल अपनी हंसी ही कराना है। और भारत में जो सब प्रथाएं बहुत दिनों से प्रचलित है, उनको भी घमंड के साथ हटा देना कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है, क्योंकि उनमें ऐसी अनेकों अच्छाइयां हैं जिन्हें लोग स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। यह बड़े हर्ष की बात है कि यूरोप में आजकल एक नए प्रकार के संस्कृतज्ञ पंडितों का अभ्युदय हो रहा है। ये श्रद्धालु, सहानुभूतिपूर्ण तथा यथार्थ पंडित है। ये श्रद्धालु हैं क्योंकि ये उच्च विचार वाले हैं, एवं सहानुभूति संपन्न है क्योंकि ये विद्वान हैं। और हमारे मैक्समुलर ही प्राचीन दल की श्रृंखला के साथ नए दल की श्रृंखला को जोड़ने वाली कड़ी के समान है। हम हिंदू लोग पश्चिम देशीय अन्य संस्कृतज्ञ पंडितों की अपेक्षा निश्चय ही उनके प्रति अधिक आदरणीय हैं। और जब मैं उनके उस महान कार्य के बारे में सोचता हूं जिसे उन्होंने अदम्य उत्साह के साथ अपनी यौवनावस्था में हाथों में लेकर वृद्धावस्था में उसकी सफलतापूर्वक परिसमाप्ति की, तब तो मैं दंग हो जाता हूं। इनके बारे में एक बार जरा सोचो तो सही, किस प्रकार वे हिंदुओं की आंखों से भी अति कठिनता से पढ़े जा सकने वाले अस्पष्ट पुराने हस्तलिखित ग्रंथों की दिन रात छानबीन कर रहे हैं। और फिर ये लिपियां ऐसी भाषा में लिखी हुई हैं जिन्हें भली प्रकार समझने में एक हिंदू पंडित को भी समस्त जीवन काल लग जाएगा। उन्हें फिर ऐसे किसी अभावग्रस्त पंडित की सहायता भी नहीं मिली है जिसकी बुद्धि कुछ टकों पर खरीदी जा सके, तथा अत्यंत नई गवेषणापूर्ण किसी पुस्तक की भूमिका में जिसके नामोल्लेख द्वारा उस पुस्तक की ख्याति बढ़ाई जा सके। इस व्यक्ति के विषय में और भी जरा सोचकर तो देखो, किस तरह वे सायण भाष्य के अंतर्गत किसी शब्द या वाक्य का यथार्थ रीति से पाठ करने एवं ठीक ठीक अर्थ ढूंढ निकालने के लिए कभी दिन पर दिन और कभी महीनों व्यतीत कर, जैसा उन्होंने स्वयं मुझसे कहा है, अंत में इस दीर्घकाल के अध्यवसाय के फलस्वरूप वैदिक साहित्य रूपी अरण्य में से होकर अन्य लोगों के जाने के लिए सुगम मार्ग बनाने में सफल हुए हैं। पहले इस व्यक्ति और इनके कार्य के संबंध में सोचकर देखो और फिर बोलो कि वास्तव में इन्होंने हम लोगों के लिए कितना किया है। यह हो सकता है कि इन्होंने अपनी अनेकों रचनाओं में जो कुछ कहा है हम उस सब से सहमत न हो, और निश्चय ही इस प्रकार पूर्णतया सहमत होना असंभव है। किंतु हम सहमत हों या न हों, पर इस सत्य की कभी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि हमारे पूर्व पुरुषों के साहित्य की रक्षा, उसका विस्तार एवं उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए हम सब में जो कोई जितना करने की आशा कर सकते हैं, इस अकेले व्यक्ति ने उससे सहस्र गुना अधिक किया है। और यह कार्य उन्होंने अत्यंत श्रद्धा एवं प्रेमपूर्ण हृदय के साथ संपन्न किया है। यदि मैक्समुलर को इस नए आंदोलन का प्राचीन अग्रदूत कहा जाए तो डायसन निश्चय ही उसके एक नवीन नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे प्राचीन शास्त्र रूपी खान में जो सब विचार एवं आध्यात्मिकता के अमूल्य रत्न निहित हैं, भाषा तत्व की आलोचना की उत्सुकता ने बहुत दिनों तक उनको हमारी दृष्टि से ओझल रखा था। मैक्समुलर उनमें से कई विचारों को जनसाधारण की दृष्टि में लाए एवं सर्वश्रेष्ठ भाषा तत्व विशारद होने के कारण उनके कथन की प्रामाण्य शक्ति इतनी अधिक थी कि जनसाधारण का ध्यान बरबस ही उन विचारों की ओर आकृष्ट हो गया। भाषा तत्व की आलोचना की ओर डायसन की कोई रुचि न थी, वरन वे दर्शन शास्त्र में पारंगत थे। वे प्राचीन ग्रीस तथा वर्तमान जर्मन तत्वालोचना प्रणाली एवं उनके सिद्धांतों से अच्छी तरह परिचित थे। उन्होंने मैक्समुलर का अनुसरण करके अत्यंत साहस के साथ उपनिषद के गंभीर दार्शनिक तत्व सागर में गोता लगाया। तब उन्होंने देखा कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, वरन वह हमारी बुद्धिवृत्ति एवं हृदय की मांग पूर्णतया पूरी करता है। और फिर उन्होंने उसी तरह साहस के साथ उस विषय को समस्त जगत के सामने घोषित किया। पाश्चात्य पंडितों में केवल डायसन ने ही वेदांत के संबंध में अपनी राय बहुत स्वाधीनतापूर्वक प्रकट की है। अधिकांश पंडित जिस प्रकार दूसरों की समालोचना के डर से भयभीत रहा करते हैं, उस प्रकार डायसन ने कभी भी किसी के मतामत की परवाह नहीं की। वास्तव में इस संसार में ऐसे साहसी लोगों की आवश्यकता है
जो निर्भीकता के साथ प्रकृत सत्य के संबंध में अपना मत प्रकट कर सकें। और विशेषतः इसकी आवश्यकता यूरोप में अधिक है, जहां के पंडितगण समाज भय से हो अथवा इस प्रकार के अन्य किन्हीं कारणों से ऐसे सभी विभिन्न धर्म मतों एवं आचार व्यवहारों का किसी तरह उनकी त्रुटियों को छिपाकर समर्थन करने की चेष्टा कर रहे हैं, जिन सब में शायद उन लोगों में से बहुतों का ही विश्वास नहीं है। अतएव मैक्स मूलर तथा डायसन का इस प्रकार साहसपूर्ण एवं स्पष्ट रूप से सत्य का समर्थन वास्तव में विशेष रूप से प्रशंसनीय है। मेरी तो यही इच्छा है कि उन्होंने हमारे शास्त्रों के गुणों के प्रदर्शन में जिस साहस का परिचय प्रदान किया है, उसी प्रकार साहस के साथ वे उन सब दोषों को भी प्रदर्शित करें जो परवर्ती काल में भारतीय चिंता प्रणाली में आकर भर गए हैं, विशेषतः उन त्रुटियों को जो हमारी सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए उस चिंता प्रणाली के प्रयोग के संबंध में आ गई है। आज हमें इनके ही समान यथार्थ मित्रों की सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है, जो भारत में क्रमवर्धमान इन द्विविध गतिशील रोगों की गति का रोध कर सकें, जहां एक ओर तो प्राचीन प्रथा में पले हुए दासत्व श्रृंखला में जकड़े हुए लोग ग्राम्य कुसंस्कारों को ही शास्त्रों का सार सत्य समझकर उनसे चिपके रहना चाहते हैं, और जहां दूसरी ओर हैं शास्त्रों की कटु निंदा करने वाले, जो हमारे और हमारे इतिहास में कुछ भी अच्छाई नहीं देख सकते, और जो यदि हो सके तो धर्म एवं दर्शन की लीला भूमि हमारी इस प्राचीन जन्मभूमि के समुदाय आध्यात्मिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठानों को इसी क्षण तोड़ फोड़ धूल में मिला देने को तत्पर हैं। भारत का वैशिष्ट्य, जब जब धर्म की अवनति होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं पुनः धर्म की संस्थापना के लिए अवतीर्ण होता हूं। हे राजन, ये शब्द पवित्र गीता शास्त्र में उन्हीं सनातन भगवान के वाक्य हैं। यह वाक्य संसार में आध्यात्मिक शक्ति प्रवाह के सनातन उत्थान और पतन के नियमों का मूल मंत्र स्वरूप है। ये परिवर्तन बारंबार संसार में नए नए तालों और छंदों में प्रकाशित हो रहे हैं, और यद्यपि अन्य महान परिवर्तनों की तरह उनके कार्य क्षेत्र में प्रत्येक क्षुद्र वस्तु के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर भी अनुकूल स्थान में ही उनकी कार्य शक्ति का प्रकाश अधिक पाया जाता है। समष्टि रूप से जिस प्रकार संसार की आदिम अवस्था त्रिगुणों का साम्य भाव है, इस साम्य भाव की च्युति और उसको पुनः प्राप्त करने के लिए समुदय चेष्टा ही इस प्रकृति का विकास या ब्रह्मांड है, और जब तक यह साम्य अवस्था पुनः न आ जाएगी, तब तक इसी प्रकार चलता रहेगा। उसी प्रकार व्यष्टि रूप से देखने पर मालूम होता है कि इस पृथ्वी पर जब तक मनुष्य जाति वर्तमान रूप में रहेगी, तब तक विषमता और उसकी नित्य सहचरी साम्य लाभ की चेष्टा दोनों ही साथ साथ चलती रहेंगी। इसके फलस्वरूप संसार में सर्वत्र भिन्न भिन्न जातियों में, उनके बाह्य आवरणों में, यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति में प्रबल विशेषत्व सृष्ट होता रहेगा, जिससे कि एक दूसरे से पृथक रूप में भली भांति जाना जा सकेगा। अतएव निरपेक्ष भाव से, मानो तुलना में तौलकर सभी जातियों को समान शक्ति दी जाने पर भी प्रत्येक जाति ही मानो किसी विशेष प्रकार के शक्ति संग्रह एवं उसके वितरण के उपयोगी एक एक अद्भुत यंत्र स्वरूप है, और उस जाति के पास अन्यान्य अनेक शक्तियों के रहने पर भी वही विशेष शक्ति उस जाति के विशेष लक्षण के रूप में उद्भासित होती है। मनुष्य प्रकृति के किसी विशेष भाव का विशेष विकास तथा उद्दीपन होने पर उसका प्रभाव अल्पाधिक मात्रा में सभी पर होता है, परंतु जिस जाति का वह भाव विशेष लक्षण है एवं साधारणतः जिसे केंद्र बनाकर वह उत्पन्न हुआ है, उसी जाति के अंतस्थल को वह सबसे अधिक आलोड़ित कर देता है। इसी कारण धर्म जगत में किसी आंदोलन के उपस्थित होने पर उसके फलस्वरूप भारत में अवश्य ही अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रकटित होंगे। उस भारतवर्ष में जिसको केंद्र बनाकर बारंबार धर्म की तरंगें उत्थित हुई हैं, क्योंकि धर्म ही भारत का विशेषत्व है। प्रत्येक व्यक्ति केवल उसी वस्तु को सत्य समझता है जो उसे उसके उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होती है। सांसारिक भावापन्न व्यक्तियों के समक्ष वही वस्तु सत्य है जिसके विनिमय में उन्हें अर्थ की प्राप्ति होती हो, और जिसके बदले में उन्हें धन लाभ नहीं होता, वह उनके लिए असत्य है। जिस व्यक्ति की आकांक्षा दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने की है, उसके लिए तो सत्य वही है जिसके द्वारा उसकी यह आकांक्षा पूर्ण होती है, और शेष सब उसके लिए निरर्थक है। इसी प्रकार जो वस्तु किसी व्यक्ति की आकांक्षा पूर्ति में सहायक नहीं होती, उस वस्तु में वह व्यक्ति किसी प्रकार का सत्य या अर्थ नहीं देख पाता। जिन व्यक्तियों का एकमात्र लक्ष्य अपने जीवन की समस्त शक्तियों के विनिमय में कांचन
नाम, यश या अन्य किसी प्रकार के भोग विलास का अर्जन करना है, जिनके समक्ष रणभूमिगामी सुसज्जित सेनादल ही शक्ति के विकास का एकमात्र प्रतीक है, जिनके निकट इंद्रिय सुख ही जीवन का एकमात्र सुख है, ऐसे लोगों के लिए भारत सर्वदा ही एक बड़े मरुस्थल के समान प्रतीत होगा, जहां की आंधी का एक झोंका ही उनकी कल्पित जीवन विकास की धारणा के लिए मानो मृत्यु स्वरूप है। किंतु जिन व्यक्तियों की जीवन तृष्णा इंद्रिय जगत से सुदूर स्थित अमृतसरिता के दिव्य सलिलपान से संपूर्णतः बुझ चुकी है, जिनकी आत्मा ने सर्प के केंचुल त्याग की तरह काम, कांचन और यशस्पृहा के त्रिविध बंधनों को दूर फेंक दिया है, जिनका मन शांति की अत्युच्च शिखा पर पहुंच गया है और जो वहां से इंद्रिय भोगों में आबद्ध तथा नीच जनोचित कलह, विषाद और द्वेष हिंसा में रथ व्यक्तियों को प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, जिनके संचित पूर्व सत्कर्म के प्रभाव से आंखों के सामने से अज्ञान का आवरण लुप्त हो गया है, जिससे वे असार नाम रूप को भेद कर प्रकृत सत्य का दर्शन करने में समर्थ हुए हैं, ऐसे व्यक्ति कहीं भी क्यों न रहे, आध्यात्मिकता की जननी एवं अनंत खानी स्वरूप भारतवर्ष उनके समक्ष भिन्न रूप में अधिक महिमान्वित और उज्ज्वल भासित होगा। इस मायावी जगत में जो एकमात्र प्रकृत सत्ता है, उसके अनुसंधान में रथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारतवर्ष आशा की एक प्रज्वलित शिखा है। अधिकांश मनुष्य शक्ति को उसी समय शक्ति समझते हैं जब वह उनके अनुभव के योग्य होकर स्थूलाकार में उनके सामने प्रकट हो जाती है। उनकी दृष्टि में सम्रांगण में तलवारों की झंझनाहट आदि ही खूब स्पष्टतः प्रत्यक्ष शक्ति के विकास मालूम होते हैं, और जो आंधी की भांति सामने से चीजों को तोड़-मोड़ कर उथल पुथल पैदा न कर देती हो, वह उनकी दृष्टि में शक्ति का विकास नहीं है, वह तो मानो जीवन का परिचायक न होकर मृत्यु स्वरूप है। इसीलिए शताब्दियों से विदेशियों द्वारा शासित एवं निश्चेष्ट, एकताहीन एवं देशभक्ति शून्य भारतवर्ष उनके निकट ऐसा प्रतीत होगा मानो वह गलित अस्थि चर्मों से ढंकी हुई भूमि मात्र हो। ऐसा कहा जाता है, योग्यतम ही जीवन संग्राम में विजयी होता है। तब फिर प्रश्न उठता है कि साधारण धारणानुसार यह जो जाति अन्य जातियों की अपेक्षा नितांत अयोग्य है, दारुण जातीय दुर्भाग्य चक्र में फंस जाने पर भी उसके विनाश का कोई चिन्ह दिखाई क्यों नहीं देता, तथा कथित वीर्यशाली और कर्मपरायण जातियों की वृद्धि शक्ति जिस प्रकार एक ओर प्रतिदिन कम होती जा रही है, उसी प्रकार दूसरी ओर दुर्नीतिपरायण हिंदुओं की वृद्धि शक्ति का विकास सर्वापेक्षा अधिक हो रहा है। ये किस प्रकार होता है? जो लोग एक पल में समस्त विश्व को रक्त रंजित कर सकते हैं, उनके लिए तारीफ की झड़ी लग सकती है। जो लोग कुछ लाख लोगों के सुख के लिए संसार के अधिकांश लोगों को भूखा मार सकते हैं, वे भी गौरवान्वित हो सकते हैं। किंतु जो लोग अन्य लोगों का अन्न न छीनकर लाखों मनुष्यों को सुख और शांति प्रदान करते हैं, वे क्या किसी प्रकार का सम्मान प्राप्त करने योग्य नहीं हैं? शताब्दियों से दूसरों के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार न करके लाखों के भाग्य का संचालन करने वालों के कार्य में क्या किसी प्रकार की शक्ति का विकास प्रकट नहीं होता? सभी प्राचीन जातियों के ग्रंथों में, उनके वीरों की गाथाओं में यह देखा जाता है कि उनका प्राण उनके शरीर के किसी विशेष छोटे से अंश में आबद्ध रहा था, और जब तक उनका वह अंश अस्पृष्ट रहा, तब तक वे अजेय रहे। इसी प्रकार प्रतीत होता है कि मानो प्रत्येक जाति में ही किसी विशेष स्थान में उसकी जीवनी शक्ति संचित रहती है, और जब तक वह स्थान अक्षुण्ण बना रहेगा, तब तक किसी प्रकार का दुहक या विपत्ति उस जाति का विनाश नहीं कर सकती। धर्म ही है भारत की यह जीवन शक्ति, और जब तक हिंदू जाति अपने पूर्वजों से प्राप्त उत्तराधिकार को स्मरण रखेगी, तब तक संसार में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो उसका ध्वंस कर सके। जो व्यक्ति हमेशा अपनी जाति के प्राचीन कार्यकलापों की आलोचना करता है, आजकल सभी लोग उसकी निंदा किया करते हैं। वे कहते हैं कि इस प्रकार निरंतर अतीत की आलोचना करने के कारण ही हिंदू जाति को नाना प्रकार के दुहक और आपत्तियां भोगनी पड़ी हैं। किंतु मेरी तो यह धारणा है कि इसका विपरीत ही सत्य है। जब तक हिंदू जाति अपने अतीत के गौरव को, अपने अतीत के इतिहास को भूली हुई थी, तब तक वह संज्ञाहीन अवस्था में पड़ी रही, और अब अतीत काल की जितनी ही आलोचना हो रही है, उतना ही चहुं और पुनर्जीवन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। भविष्य को इसी अतीत के सांचे में ढालना होगा, अतीत ही भविष्य होगा। अतएव हिंदू लोग अतीत के इतिहास की जितनी ही आलोचना करेंगे, उनका भविष्य उतना ही उज्ज्वल होगा, और जो कोई इस अतीत के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को विज्ञ करने की चेष्टा कर रहे हैं, वे ही स्वजाति के परम हितकारी हैं।
भारत की अवनति इसलिए नहीं हुई कि हमारे पूर्व पुरुषों के नियम एवं आचार व्यवहार खराब थे, वरन उसकी अवनति का कारण यह था कि उन नियमों और आचार व्यवहारों का न्यायतः जो परिणाम होना चाहिए था, उनमें उनको परिणत नहीं होने दिया गया। भारतवर्ष का इतिहास पढ़ने वाला प्रत्येक विचारशील पाठक यह जानता है कि भारत के सामाजिक विधान प्रत्येक युग के साथ परिवर्तित हुए हैं। आरंभ से ही ये नियम एक ऐसी विराट योजना के पूंजीभूत रूप थे जिसे क्रमशः भविष्य में फलीभूत होना था। प्राचीन भारत के ऋषिगण इतने दूरदर्शी थे कि उनकी ज्ञान राशि के महत्व को समझने में विश्व को अब भी सदियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और उनके वंशधरों द्वारा इस महान उद्देश्य को पूर्ण रूप से ग्रहण करने की यह अक्षमता ही भारत की अवनति का एकमात्र कारण है। प्राचीन भारत सदियों तक ब्राह्मण और क्षत्रिय अपनी इन दो प्रधान जातियों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एक युद्ध क्षेत्र रहा था। एक ओर ब्राह्मणगण साधारण प्रजा पर क्षत्रियों के अन्यायपूर्ण सामाजिक अत्याचार को निर्मूल करने में दृढ़ संकल्प हो डटे हुए थे। उस प्रजा को क्षत्रियगण अपने धर्म संगत खाद्य के रूप में देखा करते थे, और दूसरी ओर भारत की एकमात्र शक्ति संपन्न क्षत्रिय जाति ने जनता को ब्राह्मणों के आध्यात्मिक अत्याचार से बचाने तथा निरंतर बढ़ते हुए नए नए क्रियाकांड रूप बंधनों से उसको छुड़ाने के लिए कमर कसी थी। इसमें क्षत्रियों को कुछ परिमाण में सफलता भी मिली थी। दोनों जातियों का यह संघर्ष अति प्राचीन काल से आरंभ हुआ था। समस्त श्रुतियों में यह स्पष्ट रूप से प्रकट है। कुछ समय के लिए यह विरोध कम हो गया जब क्षत्रियों तथा ज्ञानकांड के नेता श्री कृष्ण ने यह दिखला दिया कि दोनों विपक्षी दलों का मेल किस तरह हो सकता है। उसके परिणाम स्वरूप निःसृत हुई गीता की शिक्षा, जो दर्शन, उदारता एवं धर्म का सारस्वरूप है, किंतु संघर्ष का कारण तब भी विद्यमान था, अतः उसका परिणाम अनिवार्य था। निर्धन एवं अशिक्षित जनता पर प्रभुत्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा इन दोनों जातियों में वर्तमान थी। अतः पुनः घोर संघर्ष की उत्पत्ति हुई। हमें उस समय का जो कुछ थोड़ा सा साहित्य उपलब्ध है, वह प्राचीन काल के उसी प्रबल संघर्ष की क्षीण प्रतिध्वनि मात्र है, किंतु अंत में क्षत्रियों की विजय हुई, ज्ञान की जीत हुई, स्वाधीनता की जीत हुई। कर्मकांड की प्रधानता अब और न रह गई तथा कर्मकांड का अधिकांश हमेशा के लिए नष्ट हो गया। यह वही क्रांति थी जिसे हम बौद्ध सुधारवाद के नाम से अभिहित करते हैं। धर्म की ओर से देखने पर यह उत्थान कर्मकांड के हाथों से मुक्ति का सूचक है, और राजनीति के दृष्टिकोण से यह क्षत्रियों के द्वारा ब्राह्मणों के प्राधान्य का विनाश सूचित करता है। यह एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि प्राचीन भारत में जिन दो सर्वश्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म ग्रहण किया था, वे दोनों ही क्षत्रिय थे। वे कौन थे? वे थे कृष्ण और बुद्ध। और यह उससे भी अधिक ध्यान देने योग्य बात है कि इन दोनों ही अवतारों ने लिंग और जाति भेद को न मानकर सबके लिए ज्ञान का द्वार उन्मुक्त कर दिया था। बौद्ध धर्म में अद्भुत नैतिक बल विद्यमान रहने पर भी उसकी अधिकतर शक्ति ध्वंस कार्य में ही नियोजित की जाने के कारण उसे अपनी जन्मभूमि में ही अपना विनाश देखना पड़ा, एवं उसका जो कुछ शेष रहा वह जिन कुसंस्कारों तथा क्रियाकांडों के निवारण के लिए नियोजित किया गया था, उनसे शतशः अधिक भयानक कुसंस्कारों और क्रियाकांडों में फंस गया। यद्यपि आंशिक रूप में वह वैदिक पशु बलि निवारण करने में सफल हुआ, पर उसने समस्त देश को मंदिर, प्रतिमा, यंत्र तथा साधुओं की अस्थियों से पूर्ण कर दिया। विशेषतः उसके द्वारा आर्य, मंगोल एवं आदिवासियों का जो एक विचित्र मिश्रण हुआ, उससे अज्ञात रूप से कितने ही बीभत्स वामाचार संप्रदायों की सृष्टि हुई। मुख्यतया इसीलिए श्री शंकराचार्य और उनके मतानुयायी सन्यासियों को उन महान आचार्य बुद्ध के इस विकृत रूप में परिणत उपदेशों को भारत के बाहर निकाल देना पड़ा। इस प्रकार मनुष्य देहधारियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान बुद्ध द्वारा परिचालित संजीवनी शक्ति प्रवाह भी दुर्गंधमय रोग कीटाणुपूर्ण क्षुद्र गंदे जलाशय में बदल गया, और भारतवर्ष को भी अनेकों शताब्दियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, जब तक कि भगवान शंकर और उनके कुछ ही समय बाद रामानुज एवं मध्वाचार्य आविर्भूत नहीं हुए। इस बीच में भारतवर्ष के इतिहास का एक नितांत नया अध्याय आरंभ हो गया था। प्राचीन ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियां लुप्त हो गई थीं। हिमालय तथा विंध्याचल की मध्यवर्ती वह आर्य भूमि, जिसने कृष्ण और बुद्ध को जन्म दिया था, जो महामना राजर्षियों तथा ब्रह्मर्षियों की क्रीड़ा भूमि रही थी, इस समय नीरव रही।
और भारत प्रायद्वीप के सबसे आखिरी छोर से, भाषा तथा रूप में संपूर्ण विभिन्न जातियों की ओर से एवं प्राचीन ब्राह्मणों के वंशज कहकर गौरवानुभव करने वाली पीढ़ियों से विकृत बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गई। आर्यावर्त के उन ब्राह्मणों और क्षत्रियों का क्या हुआ? उनका नाम हमेशा के लिए मिट गया। इधर उधर ब्राह्मणत्व एवं क्षत्रियत्व पर अभिमान करने वाली केवल कुछ मिश्रित जातियां ही शेष रह गईं, और इन जातियों के इस प्रकार अहंकार तथा आत्म प्रशंसापूर्ण वाक्यों के कहने पर भी कि इस देश ब्रह्मावर्त या ब्रह्मर्षि देश में पैदा हुए ब्राह्मणों से ही संसार के सभी मनुष्य चरित्र निर्माण की शिक्षा प्राप्त करेंगे, इन लोगों को दीन वेश में दाक्षिणात्यों के पद प्रांत में बैठकर विनयपूर्वक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी। इसका परिणाम हुआ भारत में वेदों का पुनर्भ्युदय, वेदांत का ऐसा प्रबल पुनरुत्थान जैसा भारत ने और कभी नहीं देखा था। यहां तक कि गृहस्थाश्रमी भी आरण्यकों के अध्ययन में संलग्न हो गए। बौद्ध धर्म के प्रचार में क्षत्रिय गण ही वास्तव में नेता रहे थे तथा बड़ी संख्या में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। सुधार तथा धर्म परिवर्तन के उत्साह में संस्कृत भाषा लोगों द्वारा उपेक्षित होकर लोक प्रचलित भाषाओं की चर्चा प्रबल रूप से शुरू हो गई थी, और अधिकांश क्षत्रिय वैदिक साहित्य एवं संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र से बाहर हो गए थे। अतएव दाक्षिणात्यों से यह जो सुधार तरंग उत्थित हुई, उससे कुछ सीमा तक केवल ब्राह्मणों का ही उपकार हुआ, पर भारत की शेष कोटि जनता के पैरों में उसने पहले से भी अधिक श्रृंखलाएं डाल दीं। क्षत्रिय गण सदा से ही भारत का मेरुदंड रहे हैं, अतएव वे ही विज्ञान और स्वतंत्रता के सनातन रक्षक हैं। देश से अंधविश्वासों को हटा देने के लिए चिरकाल से ही उनकी वज्रवाणी प्रतिध्वनित हुई है, और भारतवर्ष के इतिहास के आदि से अंत तक ब्राह्मणों के अत्याचार से साधारण जनता की रक्षा करने के लिए वे स्वयं एक अभेद्य दीवार की भांति खड़े रहे हैं। जब उनमें से अधिकांश घोर अज्ञानता में निमग्न हो गए और शेष थोड़ों ने जब मध्य एशिया की जंगली जातियों के साथ रोटी बेटी का संबंध स्थापित कर भारत में पुरोहितों की शक्ति दृढ़ करने के लिए तलवार हाथ में ली, तब तो भारत के पाप का प्याला लबालब भर गया और भारत भूमि एकदम नीचे डूब गई। और इससे इसका उद्धार उस समय तक नहीं होगा जब तक कि क्षत्रिय गण स्वयं न जागेंगे तथा अपने को मुक्त कर शेष जातियों के पैरों से जंजीरों को न खोल देंगे। पुरोहित प्रपंच ही भारत की अधोगति का मूल कारण है। मनुष्य अपने भाई को पतित बनाकर क्या स्वयं पतित होने से बच सकता है? राजन, स्मरण रखिए, आपके पूर्वजों द्वारा आविष्कृत सत्यों में सर्वश्रेष्ठ सत्य है इस ब्रह्मांड का एकत्व। क्या कोई व्यक्ति स्वयं का किसी प्रकार अनिष्ट किए बिना दूसरों को हानि पहुंचा सकता है? ब्राह्मण और क्षत्रियों के ये ही अत्याचार चक्रवृद्धि व्याज के नियमानुसार वृद्धिंगत हो अब स्वयं उन्हीं के सिर पर पतित हुए हैं, एवं यह हजारों वर्षों की पराधीनता और अवनति निश्चय ही उन्हीं के कर्मों के अनिवार्य फल का भोग है। आपके एक पूर्वज ने, जिन्हें लोग ईश्वर का अवतार समझते हैं, कहा था, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्य स्थितम मनः, अर्थात जिनका मन साम्य भाव में अवस्थित है उन्होंने जीवित दशा में ही संसार पर जय लाभ कर लिया है। हम सभी का यही विश्वास है। तब क्या उनका यह वाक्य अर्थहीन प्रलाप के समान है? यदि नहीं है, और हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, तब तो समस्त सृष्ट जगत के जन्म लिंग विरहित, यहां तक कि गुण निर्विशेष इस संपूर्ण साम्य के विरुद्ध कोई भी चेष्टा भयंकर भ्रमपूर्ण है, और जब तक मानव इस साम्य ज्ञान को प्राप्त नहीं करता तब तक वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। अतएव हे राजन, आप वेदांत के उपदेशों का पालन कीजिए, किसी अमुक तमुक भाष्यकार अथवा टीकाकार के अनुसार नहीं, वरन उसी प्रकार जिस प्रकार आपके अंतर्यामी प्रभु आपको समझाते हैं। सर्वोपरि सर्वभूतों में समस्त वस्तुओं में इस समझान रूप महान उपदेश का पालन कीजिए। सर्वभूतों में उसी एक भगवान को अवस्थित देखिए। यही मुक्ति का पथ है, वैषम्य ही बंधन का मार्ग है। कोई व्यक्ति या कोई जाति बाह्य एकत्व ज्ञान के बिना बाह्य स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सकती, और मानसिक शक्तियों के एकत्व ज्ञान के बिना मानसिक स्वाधीनता का लाभ भी उसे नहीं हो सकता। अज्ञान, भेद बुद्धि एवं वासना, ये तीनों ही मानव जाति के दुख के कारण हैं, और उनमें एक के साथ दूसरे का अविच्छिन्न संबंध है। अपने आप को अन्य मनुष्यों की अपेक्षा, यहां तक कि पशु से भी श्रेष्ठ समझने का किसी को क्या अधिकार है? वास्तव में तो सर्वत्र एक ही वस्तु विराजमान है। त्वम स्त्री, त्वम पुमांसी, त्वम कुमार उत वा कुमारी। तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो,
तुम कुमार हो एवं तुम ही कुमारी हो। बहुत से लोग कहेंगे, इस प्रकार सोचना तो सन्यासी को ही शोभा देता है, उनके लिए ही यह ठीक है। किंतु हम सब तो गृहस्थ हैं। अवश्य ही गृहस्थ को दूसरे अनेक कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, अतः वह इस साम्य भाव में इतना स्थित नहीं रह सकता। परंतु उन लोगों का आदर्श भी यही होना उचित है, क्योंकि इस समत्व भाव को प्राप्त करना ही सभी समाजों का, समस्त जीवों का एवं समस्त प्रकृति का आदर्श है। पर अफसोस, लोग समझते हैं कि वैषम्य ही समता की प्राप्ति का मार्ग है। मानो अन्याय करते करते वे न्याय के रास्ते पर आ पहुंचेंगे। यह वैषम्य ही मनुष्य प्रकृति की घोर दुर्बलता है, मनुष्य जाति के ऊपर अभिशाप स्वरूप है तथा समस्त दुख कष्टों का मूल स्वरूप है। यही भौतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक सर्वविध बंधनों का मूल है। समम पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम न हिंस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। ईश्वर को सर्वत्र समान रूप से अवस्थित देखकर वे आत्मा के द्वारा आत्मा की हिंसा नहीं करते, अतएव परम गति प्राप्त करते हैं। इसी एक श्लोक के द्वारा थोड़े से शब्दों में मुक्ति का सार्वभौमिक उपाय बतलाया गया है। आप राजपूत लोग ही प्राचीन भारत के गौरव स्वरूप रहे हैं। आप लोगों की अवनति के साथ ही जातीय अवनति आरंभ हो गई, और भारत का उत्थान केवल तभी हो सकता है जब क्षत्रियों के वंशज ब्राह्मणों के वंशजों के साथ संवेद प्रयत्न में कटिबद्ध होंगे, लूटे हुए वैभव और शक्ति का बंटवारा करने के लिए नहीं, वरन अज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए एवं पूर्वजों की पवित्र निवास भूमि की खोई हुई महिमा के पुनः स्थापन के लिए। कौन कह सकता है कि यह शुभ मुहूर्त नहीं है? फिर से कालचक्र घूम कर आ रहा है। एक बार फिर भारत से वही शक्ति प्रवाह निःसृत हो रहा है जो शीघ्र ही समस्त जगत को प्लावित कर देगा। एक वाणी मुखरित हुई है जिसकी प्रतिध्वनि चारों ओर व्याप्त हो रही है एवं जो प्रतिदिन अधिकाधिक शक्ति संग्रह कर रही है, और यह वाणी इसके पहले की सभी वाणियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यह अपने पूर्ववर्ती उन सभी वाणियों का समष्टि स्वरूप है। जो वाणी एक समय कल कल निनादिनी सरस्वती के तीर पर राशियों के अंतस्थल में प्रस्फुटित हुई थी, जिस वाणी ने रजत शुभ्र हिमाच्छादित गिरिराज हिमालय के शिखर शिखर पर प्रतिध्वनित हो कृष्ण, बुद्ध और चैतन्य देव में से होते हुए समतल प्रदेशों में अवरोहण कर समस्त देश को प्लावित कर दिया था, वही वाणी एक बार पुनः मुखरित हुई है। एक बार फिर से द्वार खुल गए हैं। आइए हम सब आलोक राज्य में प्रवेश करें। द्वार एक बार पुनः उन्मुक्त हो गए हैं। हे मेरे प्रिय राजन, आप उसी जाति के वंशधर हैं जो सनातन धर्म का जीवंत आधार स्तंभ स्वरूप है एवं जो उस सनातन धर्म की कर्तव्यबद्ध रक्षक और सहायक है। आप ही क्या इससे दूर रहेंगे? मैं जानता हूं यह कभी नहीं हो सकता। ये मेरी दृढ़ धारणा है कि आपकी ही हाथ सर्वप्रथम फिर से धर्म की सहायता के लिए आगे बढ़ेगा। और जब भी, हे राजा अजित सिंह, मैं आपके बारे में सोचता हूं, तब यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप में आपकी वंशगत सर्वपरिचित वैज्ञानिक शिक्षा के साथ ही सब मानवों के प्रति असीम प्रेमयुक्त ऐसे पवित्र चरित्र का सम्मिलन हुआ है जिससे एक साधु भी गौरवान्वित हो सकता है। और जब ऐसे व्यक्ति ही सनातन धर्म के पुनर्गठन के इच्छुक है, तब मैं उसके महागौरवशाली पुनरुद्धार में विश्वास रखे बिना नहीं रह सकता। सर्वदा ही आप तथा आपके स्वजनों पर श्री रामकृष्ण देव के आशीर्वाद की वर्षा हो, और दूसरों के उपकारार्थ एवं सत्य प्रचार के लिए आप दीर्घकाल तक जीवित रहें, यही विवेकानंद की सदैव प्रार्थना है।